राजनपुर गांव में एक सीधा सादा मगर थोड़ा हटके किस्म का आदमी रहता था। नाम था भोला राम। भोला राम न तो कोई बड़ा अफसर था, न ही कोई नामी आदमी, लेकिन पूरे गांव में उसकी एक अलग ही पहचान थी। भोला राम जासूस। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गांव में जासूस, वो भी बिना कोट पैंट और काला चश्मा पहने। जी हाँ, भोला राम ना कोट पहनता था, ना सूट बूट, और ना ही उसके पास कोई बड़ी गाड़ी थी। वो तो अपनी लाल साइकिल पर बैठकर पूरे गांव की निगरानी करता था। साइकिल पर सामने टंगी टोकरी में एक पुराना रजिस्टर, एक पेन और एक लेंस रखा होता था। वही लेंस जो उसकी दादी ने कभी खिलौने में दिया था, मगर अब वही उसका खास जासूसी यंत्र बन चुका था। गांव के बच्चे उसे देखते ही कहते, अरे देखो देखो, आ गया भोला जासूस। और फिर भाग खड़े होते, कहीं वो कुछ पूछ न ले। भोला राम को जासूसी का चस्का बचपन से ही था। जब कोई गाय खो जाती तो लोग पहले मंदिर नहीं जाते, भोला के पास आते। कोई बकरी चोरी हो जाए या कोई भूत का डर हो, सब भोला के पास। और सबसे मजेदार बात, भोला राम कभी 1 रुपया नहीं लेता था। वो कहता, सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, बस चाय बना देना और 2 पकोड़े साथ में। एक दिन सुबह सुबह भोला राम अपने आंगन में नींबू की चाय पी रहा था कि डाकिया आया। भोला भैया, आपके लिए चिट्ठी है। भोला चौंक गया, मेरे लिए चिट्ठी? किसने भेजी? डाकिया मुस्कराया, नाम लिखा नहीं है, लेकिन लिफाफा बड़ा अजीब है। भोला ने लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ एक पुराना नक्शा था। उसके नीचे लिखा था, जो खोजेगा वही पाएगा, खोया खजाना साजनपुर में ही है, लेकिन खतरा भी बहुत है, सोच समझ के बढ़ना। भोला राम की आंखों में चमक आ। भोला राम गांव की गलियों से निकल पड़ा। नक्शा हाथ में था और मन में 1000 सवाल। नक्शे पर साजनपुर के बीचों बीच बने पुराने पीपल के पेड़ का निशान बना था। लगता है खेल की शुरुआत यहीं से होगी, भोला राम बड़बड़ाया। वो पीपल के पास पहुंचा तो देखा, जड़ों के पास की मिट्टी ढीली है। वहां हल्की सी लोहे की चमक दिख रही थी। भोला ने पास पड़ी लकड़ी से मिट्टी हटाई और एक गोल लोहे का ढक्कन नजर आया। अरे वाह, ये तो कुछ बड़ा मामला है, वो मुस्कुराया। ढक्कन उठाने पर नीचे अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दी और धीरे धीरे उतर गया। सीढ़ियों के आखिर में एक लंबा गलियारा था। भोला अंदर गया तो वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। अब तो खजाना मिलेगा। उसने बक्सा खोला, पर अंदर सिर्फ एक छोटी सी डिब्बी और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, ये तो बस शुरुआत है, असली खजाना वहां है जहां साजनपुर का सूरज सबसे पहले चमकता है। भोला ने पर्ची जेब में रखी, डिब्बी उठाई और बाहर आया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, मतलब अगली जासूसी गांव के पूरब में होगी। अब मजा आएगा। सुबह होते ही वह पूरब की तरफ निकल पड़ा। रास्ता खेतों से होकर जाता था, जहां धान की खुशबू और मिट्टी की महक एक साथ मिल रही थी। करीब 1 घंटे बाद वह गांव के सबसे ऊंचे टीले पर पहुंचा। यहाँ से सूरज सबसे पहले दिखाई देता था। टीले पर एक टूटा हुआ पत्थर था। यही होगा असली ठिकाना। अचानक उसकी नजर पिछली दीवार पर पड़ी। वहां पत्थर में सूरज वाला निशान खुदा था। भोला ने उस निशान को दबाया, वैसे ही दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह एक संकरी गुफा थी, जिसमें दीपक टंगे थे, मानो किसी ने सालों पहले यहाँ इंतजाम किया हो। गुफा के बीच में एक पत्थर की चौकी पर एक बड़ा बंद मटका रखा था। उसने मटके का ढक्कन हटाया।
अंदर से लाल रंग की थैली निकली। थैली में सिर्फ एक चीज थी, एक चांदी की चाबी और उसके साथ एक नया कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, अगर असली खजाना पाना है तो साजनपुर की सबसे पुरानी हवेली में जाओ। लेकिन सावधान, वहां सिर्फ बहादुर ही टिक पाएगा। भोला ने मुस्कुराते हुए चाबी जेब में डाली और बोला, अब खेल असली होने वाला है। हवेली, मैं आ रहा हूँ। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन भोला के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, साजनपुर की सबसे पुरानी हवेली। गांव में उस हवेली के बारे में बहुत कहानियां थी। कोई कहता था वहां रात में लालटेन अपने आप जल जाती है, तो कोई कहता था खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां झांकती हैं। बुजुर्गों का मानना था कि वह हवेली 100 साल से भी पुरानी है और उसमें कभी एक धनवान जमींदार रहा करता था जो रहस्यमय हालात में गायब हो गया। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। भोला ने तय किया कि वह सीधा हवेली की तरफ जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपने सबसे करीबी दोस्त नंदू को खबर दी। नंदू, मैं हवेली जा रहा हूँ। अगर शाम तक वापस न आओ तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। नंदू ने घबराकर कहा, अरे पगले, वहां मत जा, सुना है वहां भूत है। भोला मुस्कराया, अगर भूत मिला तो उससे भी दोस्ती कर लूंगा। रास्ता लंबा था। पगडंडी के किनारे जंगली फूल खिले थे और दूर से हवेली की टूटी फूटी मीनार दिख रही थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंछियों की चहचहाहट भी गायब हो चुकी थी। वह अंदर गया, वहां अंधेरा और सीलन भरी महक थी। दीवारों पर पुराने धूल से ढके चित्र टंगे थे, जमींदार, उनकी पत्नी और एक बच्चा। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी। एक जगह धूल हटाकर किसी ने हाल ही में कदमों के निशान बनाए थे। मतलब यहाँ कोई और भी आ चुका था और शायद अभी भी अंदर हो। भोला ने धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। लंबी गलियारे से गुजरते हुए वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था, लेकिन उसका ताला टूटा हुआ था और अंदर कुछ नहीं था, बस एक और सुराग, पुरानी डायरी का एक पन्ना जिस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, तुम्हें देर हो गई है, असली खेल अब शुरू होगा। भोला के कान खड़े हो गए। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियों से आती हल्की रोशनी और बाहर तेज होती हवा की सीटी जैसी आवाज। तभी उसे हल्की सी आहट सुनाई दी, मानो कोई बहुत धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। भोला धीरे से पीछे घुमा। बस धूल उड़ती दिखी, लेकिन जमीन पर पैरों के निशान बने थे जो कमरे से बाहर गलियारे की तरफ जा रहे थे। भोला बुदबुदाया और उन निशानों के पीछे चल पड़ा। वो गलियारों जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और संकरा होता जा रहा था। उसको हल्की सी आवाज आई जिससे वह चौंक गया। निशान उसे हवेली के सबसे पीछे वाले हिस्से में ले गए, जहां एक पुराना दरवाजा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। भोला ने धीरे से अंदर गया। अंदर जो उसने देखा, उससे उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक संदूक रखा था, लेकिन इस बार वह बंद था। उसने संदूक खोला और उसमें से एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, एक गुप्त दरवाजा का रास्ता वो गलियारों से होकर जाता था। वो दरवाजा की तरफ चल पड़ा और पहुंचने के बाद उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उसका दोस्त नंदू था। भोला ने कहा, तू ही सको डरता था। नंदू ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने एक चोर से सुना था कि उस हवेली में खजाना है, तो मैं खजाने को खोजने निकल गया। जो लोग हवाले की तरफ आते उनको डरा कर भगा देता था। भोला ने नंदू को पंचत के हवाले कर दिया।
अब हवेली का डर लोगों के मन से निकल गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें